16 तारीख को अमावस्या केवल 2 घड़ी के लिए रहेगी, तो ये आर्य अमावस्या जो है दैविक कार्यों के लिए प्रशस्त है। तो ऐसे में सुबह जल्दी उठकर भगवान को अर्घ्य दें, देवताओं के निमित्त तर्पण करें, ये सारे कार्य कर कर आप शुभ लाभ ले सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनाएगा, लेकिन धन खर्च ज्यादा होने के योग दिखाई देते हैं, खर्चे बेकार के आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बेकार के कामों में धन खर्च ना हो, बेकार के लोगों के चक्कर में ना फंसे। फालतू के लोग आपको अननेसेसरी के कामों में फंसाने के योग बना सकते हैं, तो इसलिए अपने काम से काम रखते हुए कार्य करें, नहीं तो बेकार के काम आपके गले पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए, नहीं तो खर्च, धन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, लाभ कुछ नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख को प्रतिपदा का अवसर है, शनिवार साथ साथ में योग पड़ रहा है। बुध इस दिन विशेष तौर पर उदय हो चुके हैं, मार्गी होने जा रहे हैं और सूर्य के विशेष तौर पे जो सन्निकट चले गए थे सूर्य बुध वहां से दूर हो गए, 12 अंश का फर्क आ गया है और अब वक्र गति को प्राप्त होने के बाद फिर पुनः मार्गी हो रहे हैं बुध। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा योग बन सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद सूर्य का परिवर्तन भी होगा और ये परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर इस शुभ तिथि में शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिवार है। तो ऐसे में आप एक काम करें, आपके ग्रहजन के प्रभाव से आप एक उपाय, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि भी अनुकूल होंगे और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, कल्याण के योग बनेंगे आपके लिए। 17 तारीख को ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि उस दिन द्वितीया तिथि रविवार का अवसर और साथ साथ सूर्य की संक्रांति। सूर्य की संक्रांति यदि रविवार को हो तो हृदय नाम का योग बनता है और यह बताता है कि सूर्य के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपको विशेष तौर पर एक उपाय करना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनको अर्घ देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य का यह परिवर्तन विशेष तौर पर जो हो रहा है यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके लिए पुरुषार्थ को जगाने वाला रहेगा, धन का आगमन की सूचना लेने वाला रहेगा। और वैसे अलग से भी हम एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि सूर्य आपके लिए क्या कुछ करेंगे। 1 महीने तक सूर्य इस राशि में रहेंगे आपके। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तिथि बहुत सुंदर है। 17 तारीख को जो द्वितीया तिथि का योग पड़ रहा है रविवार के दिन, ऐसे में चंद्र दर्शन होगा, ये आपको कई कलंकों से बचाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में कार्य करते करते आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी उसका ठिकरा आपके सिर फोड़ दिया जाता है। उसका कारण क्या होता है? कई कारण हो सकते हैं, वैसे तो पुरुषार्थ कई समस्याएं होती हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो चौथ का चांद देख लेते हैं उन पर भी कलंक लगता है। तो ऐसे में उस चांद के दोष निवृत्ति के लिए जो आज का चांद है यानी दूज का चांद है, वो बड़ा अमृत का काम करता है, रक्षा कवच का काम करता है। जो दूज के चांद को दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उस पर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। तो यानी इस बात का ध्यान रखें, सुबह शाम को अवश्य चंद्र दर्शन करना है। ग्रहों की दृष्टि हमने आपको बताई, वो आपके अनुकूल है, लाभ के योग बनाने वाली। 18 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। लाभ तो होगा, धन लाभ आगमन की सूचना भी मिलेगी, सुख का पदार्पण भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं से कोई कष्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, शिव का स्तवन करें। देखिए उस दिन वराह जयंती भी है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का चरणामृत का सेवन करना आपके लिए समस्त प्रकार से औषधि के समान भी बहुत सुंदर रहेगा। जब चरणामृत लेते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी अकाल मृत्यु यानी स्वास्थ्य समस्याएं समस्त दूर हो जाएं, आदि व्याधि समस्त प्रकार से दूर हो जाएं। तो भगवान विष्णु का जो चरणामृत है इतना चमत्कारी है। तो इस श्रद्धा से इनका भगवान शालिग्राम का पूजन करके, वराह जयंती है उस दिन, धरती के समस्त जीवों के, धरती के समस्त त्रास भगवान ने हरे थे, हिरण्याक्ष का संहार किया था। तो ये तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए बड़ी सुंदर है और आशीर्वाद स्वरूप भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे तो समस्त कष्ट भी दूर होंगे। 19 तारीख की चतुर्थी बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी को बहुत खास योग बन रहे हैं। चतुर्थी और मंगलवार, अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्म दिवस बन गया। चौथी चतुर्थी मंगलवार है तो हनुमान जी का जन्म दिवस है, और भाद्रपद मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तो गणेश जी का जन्म दिवस। तीनों शिव के अंश और तीनों का जन्म दिवस, कल्याणकारी उत्सव। ऐसे में भगवान का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदर तरीके से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और ये तिथि बड़ी ही विशेष है। ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए आगे बढ़ने का योग बन रहा है, धन आगमन की शुभ की सूचना दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में
समस्त कष्टों को दूर करने के लिए बेकार के झगड़ों से बचते हुए कार्य करना आपको चाहिए। उसके लिए एक उपाय करें। आपके निमित्त रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न परेशान करने के योग दे सकती है, तो थोड़ी एलर्जी, स्किन इत्यादि से बचने के लिए आपको विशेष तौर पर क्या करना चाहिए? आपको भगवान मंगल के निमित्त भगवान हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है, करीब करीब 1:43 तक रहेगी। बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी के दिन अज्ञानतावश नए कार्यों को आरंभ करने के लिए योग बनाते हैं कि दुकान नई खोल लेते हैं और बहुत सारे कार्य नए आरंभ करते हैं। विघ्नहर्ता है गणेश जी, लेकिन ये चतुर्थी तिथि जो है रिक्ता तिथि है, मुहूर्त नहीं है। भद्रा साथ में विद्यमान है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पूजन के लिए समय अच्छा है, शुभ कार्य करने के लिए अच्छा है, लेकिन नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत बुद्धिमानी के साथ संत का आशीर्वाद, ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर ही इस कार्य में आगे बढ़ने का थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 20 तारीख की बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बुद्धि को जगाने वाला रहेगा, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में परेशानी का योग दे सकती है। हाँ ना में मन फंसा रहेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा उपाय करना चाहिए। सूती वस्त्र का दान अच्छा रहेगा। ऋषि पंचमी है उस दिन, तो संत महात्माओं के निमित्त सूती वस्त्र का दान कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े। समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।